मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सिन्धूरारुणविग्रहं त्रिनयनं तारानायकशेखरं मिथमुखे मापीनवक्षोरुहं पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नजथकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरण ध्यायेत्परामं मेघां। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयं ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलं श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं। कारुण्यवारां निधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के असीम कृपा से और महापुरुषों के आशीर्वाद से हम लोग मानव जन्म को सफल करने के लिए जो विचार आवश्यकता है, ऐसा स्मार्त विचार के लिए हम लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पुरुषद्वयों को प्रणाम करते हुए समस्त जो प्रेमपुरी के श्रोत्रगण एवं समस्त जितने भी जो सुन रहे सबको अभिवादन करते हुए 17वें अध्याय है गीता के, उसके विचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो अभी तक विचार हुआ था भोजन को लेकर, आहार को लेकर। तो आहार के विषय में हम लोगों ने विचार किया, इसलिए विचार किया क्योंकि हम लोग साधक है, जिज्ञासु है। चलो उत्तम जिज्ञासु ना हो, मध्यम तो है ही है, मध्यम में ना हो, अदम तो है ही है, किंतु आगे बढ़ना है और अपना लक्ष्य की ओर जाना है। इसलिए तो प्रथम से ही हमारे साधन में यदि कोई त्रुटि हो, साधना में कोई अधूरापन हो, तो उस साधन को अवश्य सुधारना चाहिए। अतः भगवान ने यहाँ जो आहार है, भोजन है, उनको विभाजन करके दिखा दिया।
देखिए, आहार का मतलब केवल हम भोजन कर रहे वही आहार नहीं लेना। ठीक है, वो तो ठीक है, वो भोजन आहार है, किंतु छांदोग्य उपनिषद है जहाँ भूमा विद्या का निरूपण हुआ था। जिज्ञासु नारद, तत्वविद सनत कुमार जी, उन दोनों का संभाषण है। तो जिज्ञासु नारद को भूमा विद्या का निरूपण करने के बाद सनत कुमार जी अंततः उपसंहार करते हुए बोल रहे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हे नारद जी, मैंने तो भूम तत्व के विषय में आपको बता दिया। वो भूम तत्व कोई अन्यत्र नहीं है, भूम तत्व कोई इधर उधर नहीं है, तेरे अंदर ही है। किंतु उसको जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसको पहचानने के लिए आपके पास कुछ सामर्थ्य चाहिए, योग्यता चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये जो आहार है उसको शुद्ध करो। अरे आहार को शुद्ध कैसे करें, तो हमने बताया था पहले से, सात्विक आहार। और जो भी बनाते हैं भगवान को भोग लगा के पवित्र बुद्धि से बना दीजिए, पवित्र बुद्धि से ही बनाया हुआ भोग लगा के उसी को ही प्राणायाम सहित ग्रहण करिए। तो पहले बता दिया था। तो वहाँ आहार शुद्धो सत्व शुद्धि के व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है, आहर्यते इति आहारा, जो आप ग्रहण करते हो वो आहार है। ऐसा नहीं केवल ग्रहण आप मुख से कर रहे, भोजन है 4 प्रकार का हो, 6 प्रकार का हो, अथवा रसों को लेके बताया था, उतना नहीं। जिन जिन इंद्रियों के द्वारा जो जो विषयों को आप ग्रहण कर रहे, ये भी आहार है। कान के द्वारा शब्द को ग्रहण कर रहे, नाक के द्वारा गंध, त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श ग्रहण कर रहे। तो इसलिए इनको भी शुद्ध करना चाहिए। इनका शुद्ध का मतलब ये है, जो भी आप शब्द श्रवण करते हैं वो शब्द ऐसा होना चाहिए अपना कल्याण प्रद हो, ऐसे शब्द ग्रहण करो। यदि कोई उससे अतिरिक्त शब्द यदि श्रवण करवा रहे, उसको ग्रहण मत करो। या तो वहाँ से अब हट जाओ, यदि मजबूरी हो ग्रहण करने से, एक कान से लिया दूसरे कान से छोड़ दे दो, उसको अंदर नहीं उतारो। किंतु होता है उल्टा, क्या करे, जो ग्रहण करने योग्य है उसको अंदर नहीं उतारते, जो ग्रहण करने नहीं है उसको ग्रहण करते। शास्त्रीय शब्द है, गुरु का वचन है, बार बार बोल रहे गुरु जी ऐसा करो, बस एक कान से लिया छोड़ दिया। और लौकिक शब्द यदि कोई बोल दिया आपने, उसको फटकार दिया, डांट दिया, वो बांध के रखेंगे, वो गांठ बांधेंगे। ऐसा नहीं। इसलिए कोई भी हो, शास्त्र सम्मत हो, वैसा ही लीजिए, तभी जाके अंतःकरण शुद्धि होगा, तभी शुद्ध परमात्मा को प्राप्त। इसलिए आहार शब्द का द्वारा सभी लेना। उसके बाद भगवान आगे जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों को भी विभाग करके बता रहे। यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। तो यज्ञ भी अलग अलग माना है शास्त्र में, यज्ञ एक नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार का यज्ञ माना जाता है। यज्ञ का मतलब है देवता को उद्देश्य करके आपके पास जो कुछ है स्वत्वा अधिकार है उसको त्यागा जाता, वो यज्ञ है।
वो जो यज्ञ है पहले बता दिया था, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। और छठवें आपके चौथे अध्याय में भी बता दिया यज्ञ बहुत है करके। तो वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। तो इसलिए जो यज्ञ भी अनेक प्रकार के, सामान्यता हम लोग यज्ञ है याग है एक मानते हैं। भगवान भी इसी भाव से यहाँ बता रहे, जैसा मन और बुद्धि को एक करके अंतःकरण के साथ हम मन कहते हैं, विश्वास और श्रद्धा को एक मान के व्यवहार करते हैं। ये सामान्यता। विभाजन करके देखने पर यज्ञ, याग और क्रतु ये तीन माना जाता है। क्रतु का मतलब है वैदिक कर्म है, विशेष होता है स्तूप आदि से। याग है श्रौत कर्म है, यज्ञ है स्मार्त कर्म है। तो इसलिए गीता में देखिए चौथे अध्याय में देवमेवापरे यज्ञ, यहाँ से प्रारंभ किया, 25 से प्रारंभ करके 30 तक। सर्वेपि एते यज्ञक्षपितकल्मषः, सर्वेपि ही यहाँ करके बता दिया। यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्पना, अलग अलग प्रकार का यज्ञ बता दिया। और ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, पितृयज्ञ है, भूत यज्ञ है, ये भी। तो इसका मतलब यज्ञ और याग को यहाँ एक करके बता रहे। वो तीन प्रकार है गुण भेद से, उसको ही यहाँ बता रहे। देखिए ऐसा तो यज्ञ है विलक्षण है, यज्ञ के बिना चलेगा ही नहीं, यज्ञ तो आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ बता रहे, देखिए आगे पहले सात्विक यज्ञ को बताने जा रहे हैं। अपलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो न युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। ये सात्विक यज्ञ माना है। अपलाकांक्षिभिर, अपलाकांक्षी का मतलब है फल की इच्छा ना रखने वाले। कौन? पुरुषों के द्वारा। तो पहले फल क्या है ये जानकारी होनी चाहिए। फल यदि आप जानेंगे तभी उस फल को आप त्याग सकते हैं, उसकी इच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि जो फल है उसको कहते हैं प्रयत्न व क्रिया का परिणाम। आप कोई प्रयत्न करते हो अथवा कोई क्रिया करते हो, उस क्रिया का जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो अवश्य मिलेगा आपको। उस जो नतीजा है, उस परिणाम है, उसी को ही फल कहते हैं। तो इसलिए अथवा जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप प्रयत्न करते हैं, उसका जो फल मिलता है, चाहे तो लौकिक हो अथवा वैदिक हो, उसको भी आप फल मानते हैं। और धर्म या परलोक की दृष्टि से, या तो धर्म को उद्देश्य करके अथवा परलोक को उद्देश्य करके जो कर्म करते हैं, उस कर्म का जो परिणाम आपको मिलता है, कर्म का परिणाम दो ही है, सुख और दुख। तो सुख और दुख रूप मिल रहे वही फल है।
यदि आप शास्त्रीय कर्म करते हो उसका फल आपको सुख मिल गया, अशास्त्रीय कर्म करते हो उसका फल आपको दुख मिल गया। इसलिए दुख और सुख है, यही क्या है, कर्म का फल है। तो वहाँ भी शुभ कर्म और अशुभ कर्म, महाराज ये शुभ कर्म और अशुभ कर्म क्या है? गीता में पहले भी सुना होगा, अशुभात् मुच्यते। अशुभ अतः संसार, अनर्थ के ओर ले जाने वाला और गर्त में ले जाने वाला, ऐसा जो कर्म है, अथवा भोग के ओर ले जाने वाला। तो संसार के ओर जो ले जाता है, संसार संबंधी जो कर्म है उसका फल अशुभ ही माना जाता है। और शुभ है शास्त्र सम्मत जो कर्म करते हो, शास्त्र के अनुकूल जो कर्म करते हो वो शुभ कर्म माना जाता है। शुभ कर्म का परिणाम शास्त्र में आप 4 प्रकार से देख सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म रूप, अर्थ रूप, काम रूप। तो धर्म, अर्थ, काम रूप है, उस रूप से जो फल देने वाला है वो कर्म है, शुभ कर्म माना जाता है। और ये जो कर्म का अधिकारी है जीव है, जीव का मतलब है, वहाँ स्पष्ट कहा, आत्मनः प्रतिबिंबश्च देही जीवास एव च। ये तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बता दिया है। आत्मनः, जो प्रत्येक आत्मा है, चैतन्य है, उसका जो प्रतिबिंब बढ़ रहा है किसमें? अंतःकरण में। उसी देह को जीव कहा जाता है। और ये जीव ही कर्मफल का भोक्ता माना जाता है। इसलिए कहा दिया, कर्मफला भुंक्ते जीवाः कर्मफला भुंक्ते आत्मा निर्लिप्त एव च। वही बता दिया पुराण में, आत्मा निर्लिप्त है, वो भोक्ता नहीं। इसलिए जैसा जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। तो फल के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। हाँ, लोक में जो फल है उसको माना जाता है, अरे उस व्यक्ति को फल खिलाओ। वहाँ फल बोलते हैं जैसा वनस्पति है, पेड़ में जो उत्पन्न होते हैं, आम है, कटहल है, केला है, पपीता है, इनको फल मानते। और धान है, गेहूँ है, उनको फल नहीं मानते हैं। अरे उनको फल खिलाओ, कहा दिया धान, रोटी ला के दे दिया, कोई मानेंगे लौकिक बुद्धि से। किंतु वैज्ञानिक दृष्टि हो, शास्त्रीय दृष्टि हो, दोनों उनका मेल खाता है। वहाँ वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं ये सब फल है। शास्त्र भी यही बता रहे हैं, गेहूँ, चावल ये सब फल है। क्योंकि पहले ही कहा दिया, जो जो आप कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उसका नतीजा जो आपको मिलता है वो फल है। तो ये सब फल है। तो इसलिए यहाँ बता रहे, अपलाकांक्षिभिर, अर्थात फल के इच्छा के बिना। यदि किसी के मन में संशय हो सकता है, महाराज फल के इच्छा के बिना प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि एक नियम है, प्रवृत्ति का मतलब किसी कार्य में आप लग जाते हैं तो प्रवृत्ति के प्रति 3 कारण माना जाता है। एक तो सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए।
जिस वस्तु में अब प्रवृत्ति हो रही है उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हाँ, वो ज्ञान कैसा हो वो अलग बात है, सुन करके हो अथवा देख लिया हो अथवा परंपरा से समझ लिया हो, ज्ञान तो आवश्यक होना चाहिए। तो पहले ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा के बिना संभव नहीं है। तो इच्छा हो, इच्छा का मतलब अरे ये वस्तु बहुत अच्छी है, उसके बाद मुझे उसका फल प्राप्त करना है, इच्छा हो गई। उसके बाद आप प्रयत्न करते, नियम है। तो यहाँ कैसे बता रहे भगवान, फलाकांक्षी फिर अपला, फल की इच्छा के बिना कैसे इच्छा बिना प्रवृत्ति होगी। और भगवान भाष्यकार जी ने भी बता दिया, शास्त्र में भी कह दिया, प्रयोजनम संप्रवृत्ते कारणम फललक्षणम प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। फललक्षणम प्रयोजनम संप्रवृत्ते कारणम। फल लक्षण बोल तो फल का स्वरूप है, ये आपको जानकारी हो गई। प्रयोजनम, फल का जो लक्षण है वही प्रयोजन है, किसके, संप्रवृत्तो, फल का ज्ञान हो गया तभी जाके अच्छे प्रकार से प्रवृत्ति के प्रति कारण होता है। प्रयोजनमनुद्दिश्य, यदि प्रयोजन नहीं है आपका, कोई नहीं, फल की इच्छा नहीं है, ये फल मुझे मिले, इसके द्वारा मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा जो प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदो भी प्रवर्तते। मंद व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति भी नहीं प्रवृत्त होता, तो विद्वान तो दूर बात है। तो कैसा बता रहे भगवान, अबल आकांक्षी फिर करके। तो इसका समाधान ये है, बिल्कुल फल के इच्छा के बिना मंद भी प्रवृत्त नहीं होता है, इच्छा के बिना कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। किंतु यहाँ फल की इच्छा ना होने पर भी कर्म करने की इच्छा पड़ी उसके अंदर। अच्छा, कर्म क्यों कर रहे हैं फल की इच्छा के बिना? इसलिए कर रहे कर्म ये गुरुजनों ने बता दिया है, मुझे करना है, आगे बताएंगे इसमें। इस भाव से मैं मनुष्य जन्म लेकर इस संसार में आया हूँ और मेरा कुछ कर्तव्य है और महापुरुषों ने निर्देश दिया है, इस भाव से करता है। इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर इच्छा ही नहीं है करके, इच्छा तो है, कर्म की इच्छा है, किंतु ये कर्म करने से ये मुझे फल मिले ये इच्छा नहीं, फल की इच्छा से नहीं। हाँ, वो अलग बात है, क्योंकि आपका नियम क्या है, जो कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, उसका नतीजा मिलना है, आप चाहो या ना चाहो। बस इतना अंतर हो जाएगा। कर्म की इच्छा तो दोनों में है, एक फल चाह रहे उसके अंदर भी कर्म की इच्छा है, और फल नहीं चाह रहे उसके अंदर भी कर्म करने की इच्छा है इत्यादि। फल चाहने वाला है वो कर्म कर रहे हैं, उसमें फल में भी आसक्ति पड़ी है, कर्म में भी आसक्ति पड़ी। और कर्म का फल नहीं चाह रहे, कर्तव्य मान के कर रहे, उनका ना फल में आसक्ति है क्योंकि फल की इच्छा छोड़ ही दिया, और कर्म में भी आसक्ति नहीं, बस केवल कर्तव्य इस दृष्टि से उस इच्छा से कर्म कर रहे। अतः
फल के इच्छे के बिना जो कर्म करेंगे वो सात्विक कर्म हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा। इसी का नाम है निष्काम। कामना के बिना, इच्छे के बिना जो कर्म करते हो उसी का नाम है अपलाकांक्षी फिर यज्ञ। हाँ, यज्ञ बोल तो यज्ञ उपलक्षित कर्म यावत शास्त्रीय, वो निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म जो है उसी का नाम है कर्म योग बन जाएगा। ये कर्म योग कोटि में माना जाता है। ये तो दूसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट बताया, एक सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य का मतलब है सम्यक ज्ञान, संख्य का मतलब है गुण। ये 3 गुण है और ये 3 गुणों का कार्य है 23। महत्त्व से लेकर पंचमहाभूत तक ये 23 हो गए। 3 गुण वाली हो गई प्रकृति, माया, अविद्या, प्रदान कहते, और उसका कार्य है महत्त्व, और उसका कार्य है अहंकार, और उसका कार्य है 3 आपका सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिया, रजोगुण से कर्मेंद्रिया, तमोगुण से ये पंचतन मात्रा, और पंचतन मात्राओं का कार्य है पंचमहाभूत। इस प्रकार 3 गुण और 3 गुणों का जो कार्य है 23, पूरा मिला के 24 तत्व है। ये है संख्या, 24 संख्या। ये 24 संख्या है। उससे अतिरिक्त एक पुरुष है, उसी का नाम है क्षेत्रज्ञ कहा दिया। वो दृष्टा है, देखने वाला है। मैं अलग हूँ, इस प्रकार विवेकात्मक विचारात्मक जो ज्ञान है उसी का नाम है सांख्य कहते हैं। सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ये ज्ञान। तो इसलिए ये जो है कर्मयोगी, कर्मयोग का मतलब निष्काम कर्म करने वाले, ये भी जिज्ञासु कोटि में आ जाते हैं। उसको ही दूसरे अध्याय में बता दिया कर्म योग करके। देखिए दोनों कर्म एक ही है, शास्त्रीय कर्म है, बस अंतर थोड़ा सा हो गया। एक तो कर्म में भी आसक्ति रखी, फल में भी आसक्ति रख के कर्म करेंगे तो कर्म भोग हो गया, सकाम हो जाएगा। और दूसरा एक व्यक्ति है कर्म में भी आसक्ति नहीं और कर्म फल में भी आसक्ति नहीं, अबलाकांक्षी। ये है कर्म योग हो गया। वो सकाम कर्म, ये निष्काम कर्म। सकाम कर्म बंधन का कारण होता है, निष्काम कर्म बंधन छुड़ाने के लिए होता है। यही दोनों में अंतर। क्योंकि वो कर्म भोग इसलिए है आपको संसार के ओर ले जा रहे हैं और विषयात्मक सुख के ओर ले जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ, स्वर्ग तक ले जाएंगे। इसलिए अंततः तो बंधन में डाल दिया ना। और ये जो निष्काम कर्म है आपको बंधन से छुड़ाने के लिए सहायक बन रहे। कैसा? अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। इसलिए इसको योग कोटि में माना है। यद्यपि ये जिज्ञासु है, अधम कोटि का जिज्ञासु, उत्तम नहीं है। उत्तम तो ज्ञान योग है। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अपना स्वरूप का ही चिंतन करता है अहर्निशा, ये उत्तम है ज्ञान योग। और सजातीय वृत्ति रहित, जो विजातीय वृत्ति रहित, सजातीय वृत्ति प्रवाह रूप से बहिर्मुख सारे इंद्रियों को समेट करके मन में, उसी मन को परमात्मा में जो लगा करके चिंतन करता है, ये तो ध्यान योग हो गया।
तो उत्तम अधिकारी भी नहीं है, मध्यम अधिकारी भी नहीं, जो अधम अधिकारी है वो कर्मयोग से जाता है तो जिज्ञासु है। तो इसलिए यहाँ बता रहे अबलकांक्षी भीर यज्ञों, फल के इच्छा के बिना यज्ञ कर रहे वो। और कैसा है विधि दृष्टो, विधि दृष्टो, ऐसा नहीं अपने मर्जी से कर रहे, अनाप शनाप कर रहे, ऐसा नहीं। कभी कभी देखा, हम एक बार गए थे हिमाचल में, कहाँ, तपोनी के आसपास था, महात्मा अच्छे यज्ञ कर रहा था, अपने जो आ गए मंत्र बोल रहे थे। ठीक है, आप सरल है, स्वभाव से अच्छे है, कुछ भी हो, परंतु यज्ञ कर रहे हो शास्त्र विधि से करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो भी करते हैं, चाहे तो फल के लिए हो अथवा अंतःकरण शुद्धि के लिए हो, सकाम हो अथवा निष्काम हो, सकाम रूप फल हो अथवा निष्काम का फल है अंतःकरण शुद्धि, वो भी फल है, ऐसा नहीं। तो तभी संभव है शास्त्र के अनुसार होगा, अपने मर्जी के अनुसार नहीं होगा। तो इसलिए विधि के अनुसार ही कर्म करना पड़ेगा। इसलिए हम बता रहे विधि दृष्टो, विधि का मतलब है वेद का एक अंश, वेद को भी विधि कहते। वेद को ऐसा विचारकों ने 5 भाग में विभक्त किया है। विधि भाग है, मंत्र भाग है, निषेध भाग है, नामधेय है, अर्थवाद है। इसलिए विधि भाग को मुख्य रूप से वेद ही माना जाता है। विधि का मतलब है अज्ञातार्थ बोधको वेद वाक्य। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको पता नहीं, अनुमान से भी पता नहीं, किसी प्रमाण से ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि 6 प्रमाण मानते हैं वेदांती, और अलग अलग प्रमाण मानते। वेदांत के अनुसार 6 प्रमाण है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शाब्द प्रमाण है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा आपको ज्ञान नहीं हो रहे। ऐसा जो किसी प्रमाण का विषय नहीं, उस विषय को नाम है अज्ञातार्थ, ज्ञात नहीं है, उसको बोध करवाने वाला वेद वाक्य है, वेद मंत्र है, उसी का नाम है विधि। जैसा स्वर्ग है उसके विषय में, और अद्वैत है उसके विषय में। बहुत लोग कहते हैं जो उपनिषद हो वेद का तात्पर्य अद्वैत सिद्ध कर रहे। थोड़ा सा विचार कर दीजिए, आप ही विचार कर दीजिए। द्वैत तो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है क्या? नहीं सिद्ध है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है मैं मेरा तुम तेरा, बस यही द्वैत है। मैं मेरा तुम तेरा, बस ये 4 ही है। अहम ममता, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। अबोध बालक अलग है, थोड़ा सा बोध हो गया, उस बालक को भी पता है ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरी माता है, तेरी माता है, उनको भी बोध हो रहा है। ऐसा जो बालक है वो भी सिद्ध कर रहे हैं आपको द्वैत, और शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति भी ये सिद्ध कर रहा है, शास्त्र वो ये सिद्ध कर रहा है। क्या महत्ता है? तीनों में अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। तो यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, शास्त्र भी वही बता रहे हो, अनुवाद मात्रक होगा। शास्त्र में शास्त्रत्व तो ही समाप्त होगा। जैसा एक महात्मा थे, एक क्या, ऐसे तो बहुत महात्मा रहते, ये मतलब नहीं है।
अच्छे संत थे। संत तो अच्छे ही होते, खराब कभी नहीं होते, तो भी अच्छों में भी वो अच्छे थे। तो उनके एक शिष्य थे, उनके मन में जिज्ञासा थी परमात्मा की। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे उस परमात्मा के विषय में बता दीजिए, जीव के विषय में बता दीजिए। उन्होंने कहा, पहले सोचा, देखो इसको पहले बताएंगे तो है ना ये उपेक्षा कर सकते। पहले जाओ तुम काशी में जाओ, 12 साल अध्ययन करो, उसके बाद आओ, उसके बाद मैं उपदेश करूँगा। जैसा वहाँ श्वेत केतु को उपदेश किया था, 12 साल गुरुकुल में अध्ययन करके आ गए, उद्दंड हो गए पिताजी के सामने, बस खड़े हो गए। पिताजी ने पूछा, तम आदेशम अप्राक्षी, अरे श्वेत केतु तुम इतने उद्दंड जैसा दिख रहे, अविनीत भाव है, क्या उस तत्व को तुम जानते हो? गुरुजी से पूछा, बस उतने में ठप हो गए। तभी जाके उसको बाद में उपदेश किया था तत्वमस्या। तो गए 12 साल अध्ययन किया, वेदांत भले व्याकरण न्याय वेदांत अध्ययन किया। आ गए गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे उपदेश कर दीजिए। उन्होंने कहा, सारा अध्ययन किया, हाँ बस तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम जीव नहीं हो, समझा दी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं ब्रह्म कैसा हो सकता हूँ, मैं परमात्मा कैसा हो सकता हूँ? परमात्मा तो बहुत व्यापक है, वो सुख दुख से परे है, मैं तो सुख दुखी हूँ। अमुक माता के वहाँ जन्म लिया है, ये मेरा घर है, आप मेरा गुरु है, कैसा परमात्मा हो सकता है? गुरु ने समझा दिया, देखो तुम शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र के विचार से देखो, शास्त्र दृष्टि उपदेश, ब्रह्मसूत्र सुना होगा, जैसा वामदेव जी ने बोल दिया वैसा उस दृष्टि से देखो, लौकिक दृष्टि से मत देखो। तो नहीं समझ गए। पूर्णिमा का दिन आ गया, महात्मा लोग क्षौर करते, मुंडन करते। मुंडन करने के लिए नापित आया था, नाई, और चेलाराम भी बैठे थे उनके पास। उतने में उस संत ने कहा, महात्मा ने कहा नापित से, अरे तू तो जीव नहीं हो, ब्रह्मा हो, ईश्वर हो। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं जीव हूँ, मैं कैसे ईश्वर हो सकता परमात्मा? ये बता दे। उतने में शिष्य को कहा, अरे शिष्य तूने जो उत्तर दिया, मैं जीव हूँ, हम के घर में मैं जन्म हुआ हूँ, ऐसा हूँ ऐसा, 12 साल पढ़ने के बाद उत्तर दे रहे ना, वो बिना पढ़े उत्तर दे रहे। तेरा 12 साल का प्रयत्न बेकार हो गया। आप 12 साल मेहनत किया, शास्त्र में सब कुछ किया, वही उत्तर ये भी दे रहे, दोनों में अंतर क्या है? तो कहने का मतलब ये है, शास्त्र वही माना जाता है जो अदृष्ट अर्थ है, जो आपको पता नहीं है। ये तो पता ही है आपको भेद से, मैं अमुक घर में जन्म हुआ है, मैं मतलब शरीर, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का शिष्य हूँ, किसको लेकर? शरीर को लेकर। ये तो प्रत्यक्ष है, उसको शास्त्र पढ़ने का क्या आवश्यकता है? वैसे ही ये द्वैत है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। वो यदि आप शास्त्र से सिद्ध हो रहे, शास्त्र में शास्त्रत्व ही समाप्त हो जाए, इसलिए वो अद्वैत तत्व का बोधक है। जो अज्ञात है आपको अद्वैत का, जो स्वर्गादि को अज्ञात है उसको बता रहे हैं, इसलिए अज्ञातार्थ बोधकत्वम विदित्वम, वेद वाक्य। जो आपको ज्ञात नहीं है किसी प्रमाण में, उसको बताने वाले वेद वाक्य है, उसको क्या कहते हैं? विधि वाक्य। और उसी में वेद का दूसरा भाग है, मंत्र है, देवताओं का स्मरण करवाने वाला। और निषेध है, ऐसा नहीं करना, ये करना नहीं चाहिए करके। और नामधेय बोलते नामकरण, कुछ यागों का वहाँ नामकरण किया, उद्भिद याग है, अमुक याग है, अमुक याग है, नामकरण किया। जैसे लोक में भी किसी का नामकरण करते हैं, वैसे ही वेद में कुछ यागों का नामकरण किया।
पांचवा है अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब है विधि वाक्य का स्तुति हो अथवा निषेध वाक्य का निंदा हो, उसको कहते हैं अर्थवाद। अर्थवाद के द्वारा प्रवृत्ति भी किया जाता है, निवृत्ति भी किया जाता है, तो इसलिए अर्थवाद पांच है। इसलिए यहाँ भगवान बता रहे विधि दृष्टो। अभी देखिए भगवान एक शब्द प्रयोग कर रहे दृष्टो, विधि के द्वारा देखा हुआ। विधि में बताया नहीं, बता रहे दृष्टा, देखा। इसका मतलब ये श्रुति और स्मृति है, दो नेत्र है। पहले दिन में बताया था मैंने, देवी पुराण में स्पष्ट बता दिया ये दोनों भगवान के नेत्र है। इसलिए विधि ने देखा है, इसलिए सनातन चक्षु कह दिया है वेद को। तो उस विधि के द्वारा अर्थात शास्त्र विधि से नियत, शास्त्र में जैसा बता दिया वैसा ही, शास्त्र विरुद्ध नहीं। इसलिए वहाँ स्पष्ट कहा दिया या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। यह आपको स्पष्ट बता दिया है 16वें अध्याय में। तो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मन मर्जी से जो करता है, ना इस लोक में उसको मिलेगा ना परलोक में। तो 3 प्रकार की विधि मानी जाती है, 3 प्रकार की। मीमांसक में कहा दिया है विधेरत्यंतम अप्राप्तो नियमापाक्षिके सति तत्राचान्यत्र चा प्राप्तो परिसंख्या विधीयते। ये 3 प्रकार की विधि है। थोड़ा मीमांसा का भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि केवल वेदांत ही सुनना ये बहुत उत्तम है, किंतु कभी कभी वेदांत भी तभी समझ में आएगा सामने वाला क्या बोल रहे हैं। उसको जानकारी करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जैसा आप भोजन करते हो, भोजन रोटी चावल ही आपको मुख्य है, दाल सब्जी। कभी कभी थोड़ा नमक भी लेते हैं, थोड़ा मिर्ची भी लेते, क्यों? स्वादिष्ट के लिए। वैसे ही कुछ इनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए विधि है शास्त्रोक्त व्यवस्था, प्रवर्तक जो विधि है। एक तो हो गया आपकी अपूर्व विधि। अपूर्व विधि का मतलब अत्यंता अप्राप्तो, जहाँ बिल्कुल किसी प्रमाण से प्राप्त ना हो, वहाँ जो बताया जाता है अपूर्व विधि। जैसा दर्श पूर्णिमासाभ्याम विजेत स्वर्ग कामा, ज्योतिषोम के द्वारा स्वर्ग के लिए जन करो। आपको पता नहीं, ये अपूर्व विधि, किसी से पता नहीं। दूसरी एक होती है नियम विधि। नियम विधि में क्या है? पक्ष तो अप्राप्त, जैसा 2 से प्राप्त है, उस समय में एक पक्ष प्राप्त नहीं है, तो उसको बोलते हैं नियम विधि। जैसा यज्ञ के लिए एक पुरोडाश बनाते हैं। पुरोडाश का मतलब है चावल को उबाल करके लपसी जैसा बनाते, थोड़ा सा बनाना है। उसको पहले आपको धान को सुखा करके अच्छे प्रकार से उसको छिलका निकालना पड़ता है। अभी थोड़ा सा धान है, आप बैठे बैठे सिलबट्टा से पीस करके भी निकाल सकते हैं, अथवा हाथ से धीरे धीरे उससे छिलका निकाल सकते हैं। एक तो सिलबट्टा से भी संभव है, दूसरा कूट करके भी। आपने सोचा अरे कूट करके कौन उसमें वो कल से कूचेंगे, इसलिए सिलबट्टा से करना ठीक है, उसमें प्रवृत्त हो रहे। उतने में श्रुति बोल रहे नहीं नहीं, कूट करके ही धान बनाना पड़ेगा, तभी जाके उसमें अदृष्ट होगा। अभी नियम कर रहे हैं। दोनों प्राप्तता उस समय में पहले सिलबट्टा से अप्रवृत्त हो रहे, उसको निषेध करके दूसरे में बता रहे। इसको कहते हैं नियम विधि। और एक परिसंख्य विधि होती है, पंच पंच नका भक्ष।
पंच पंच बोल तो 5 नकुन वाले 5 चीज़ खाओ। अब रागता प्राप्त है उसको निषेध करना, खाने में विधान नहीं है, वहाँ निषेध करने में। जैसा लौकिक दृष्टांत से यदि हो, एक शराब भी पी रहे और अफीम भी पी रहे हैं, अत्यंत, दोनों उसके ऊपर हावी हुए हैं। तभी कोई सज्जन बोल रहे, देखो कम से कम तुम अफीम को छोड़ो, शराब पी ले लो। अब देखिए, अफीम को छोड़ो, शराब पी ले लो, पीने में तात्पर्य नहीं। कहने का मतलब पहले जो खतरनाक अफीम है उसको छोड़ो, धीरे धीरे शराब को भी छोड़ो। या विधान करने में नहीं, निषेध करने में, विधान के द्वारा निषेध किया जाता है, ये नियम विधि है। इसलिए यहाँ यज्ञादि में जो होता है अपूर्व विधि, नियम विधि भी नहीं है, परिसंख्या भी विधि नहीं है। इसलिए यहाँ विधि दृष्टा, तो विधि के द्वारा बताया हुआ। तो विधि की परिभाषा भी कुमारिल भट्ट और प्रभाकर के मतानुसार थोड़ा सा अंतर है। कुमारिल भट्ट है, बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान भाष्यकार से पूर्व में थे। उनके 2 शिष्य हो गए, एक प्रभाकर, दूसरे है मंडन मिश्रा, वही बाद में जाके सुरेश्वराचार्य हो गए। तो कुमारिल भट्ट कहते हैं शब्द भावना, शब्द की जो भावना है वही क्या है, शाब्दिक भावना, यही विधि मानते। और उनका एक चेला है प्रभाकर, नियोगो, जहाँ नियोग बोल तो विधान होता है, वही विधि मानते। वो भी बहुत बड़ा विद्वान, इतना बड़ा विद्वान है, क्योंकि कुमारिल भट्ट का मीमांसा के ऊपर एक श्लोक वार्तिक है, स्वयं उसमें लिखा है, विस्तार रूप से विचार पूर्वक विचार किए हैं मीमांसा को लेकर। तो उसी में ही लिखा तो था, उन्होंने बाद में पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को। उसमें कहा गया अत्रापि नोक्तम तत्रा तु नोक्तम इति द्विरुक्तम, अत्रापि नोक्तम तत्रा तु नोक्तम इति द्विरुक्तम। ये पंक्ति लगी नहीं। अत्रापि बोल तो यहाँ भी नहीं कहा, तत्र बोल तो वहाँ भी नहीं कहा, इसलिए 2 बार कहा। ये कैसा बनेगा, यहाँ भी नहीं कहा, वहाँ भी नहीं कहा, 2 बार तभी होगा, यहाँ भी कहा वहाँ भी कहा तभी 2 बार होगा। तो यहाँ बोल रहे यहाँ भी नहीं कहा वहाँ भी नहीं कहा, द्विरुक्तम कैसा। विचार किया, स्वयं लिखी थी पंक्ति, नहीं लगी। काशी में एक बहुत बड़े संत थे, टटेरी बाजार में, उदासी, बहुत बड़े, पुस्तक भी लिखे, पढ़ाते थे, महात्मा लोग पढ़ते थे, उसका अर्थ करते थे। वो अद्वैत सिद्धि पढ़ा रहे थे, तो अर्थ नहीं लगा तो बोलते थे देखो हिंदीकार ने क्या लिखा है, हिंदी स्वयं उन्होंने लिखी है, उसके अनुवाद किया है। वो बोलते हिंदीकार ने क्या लिखा। ऐसे ही यहाँ कुमारिल भट्ट ने ही लिखा है वार्ते, उनको नहीं लग रहे। कभी कभी होता है, आप ये लिखते हैं, आप पढ़ नहीं सकते। बहुत विचार किया, लगा ही नहीं। उतने में उनके शिष्य थे जो प्रभाकर, उन्होंने कहा गुरुजी यदि अनुमति हो मैं कुछ बोलूं। उन्होंने कहा बोलो। तो उन्होंने कहा अत्रापि नोक्तम, बोल तो अत्रा अपि न उक्तम, संधि भी अलग किया। अत्रा बोल तो यहाँ, अपि शब्द के द्वारा उक्तम, अपि न इधर किया। तत्रा तू नहा, तू शब्द के द्वारा कहा। यहाँ अपि शब्द से कहा, वहाँ तू शब्द के द्वारा कहा, इसलिए 2 बार। तभी कुमारिल भट्ट ने कहा अरे तू तो मेरे से भी आगे, इसलिए उसका नाम पड़ा गुरु, उसको गुरु कहा दिया। इसलिए प्रभाकर का एक नाम है गुरु, जहाँ भी आता है शास्त्र में गुरुमत, गुरु ने ही उनको नाम दिया था, इसलिए गुरुमते प्रयोग होता है। वो है
नियोग को मानते हैं, चाहे तो भावनात्मक हो नियोगात्मक हो, कोई भी वो विधि। अदृष्टार्थः बोधकत्वम, ये जो विधि है अर्थात वेद, उसके द्वारा दृष्टः, उस शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो कर्म है, इज्जते, शास्त्र से विरुद्ध नहीं, शास्त्र के अनुसार। अच्छा, क्यों यजन करेंगे? ऊपर जो बताया था आपने, फल की इच्छा के बिना, और कोई इच्छा के बिना, फल के बिना क्यों यजन करेंगे? तो बोले यष्टव्यमेवेति, बस इतना ही, यष्टव्यम, यज्ञस्वरूपः निवर्तनम एव कार्यम, अर्थात मुझे यज्ञ करना है, ये मेरा कर्तव्य है। इस दृष्टि से क्यों मान रहे कर्तव्य? बस गुरुजनों ने बता दिया है, मनुष्य रूप से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए अवश्यंभावी कर्तव्य है, अन्यथा ये शास्त्र का रक्षा कौन होगा? कौन करेंगे रक्षा? इस भाव से यजन करना है, महापुरुषों का आदेश है, इस दृष्टि से करता है। वो भी कैसा है? कभी कभी होता है जहाँ फल की इच्छा नहीं होती है, मजबूरी से आप करते हैं, मन इधर उधर जाता है, शरीर से कर्म करते हैं। तो यहाँ बता रहा है ऐसा नहीं, मना समाधाया, मन को बिल्कुल समाहित करके, शांत करके, एकाग्रता करके मन को बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप मन को समाहित नहीं करेंगे कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। भले ही शरीर से कुछ सिद्ध हो सकता है, किंतु कोई भी विशेष कार्य करना हो, आपको धार्मिक कार्य करना हो, आप परमात्मा की ओर जाना हो, मन की संयम अवश्य है। केवल ध्यान में है ऐसा नहीं, केवल ज्ञान योग में है ऐसा नहीं, श्रवण मनन आदि में ही, इतने में नहीं, ध्यान में भी नहीं, कर्म योग में भी होना चाहिए। बिना मन के संयम से आप इधर उधर कर सकते हैं, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मनः समाधाया, इसलिए इस व्यक्ति को पीछे ये भी बता दिया था, उसको त्यागी भी बता दिया था और योगी भी बताया था, सन्यासी भी बताया था। क्यों? कर्म फल को तो त्याग दिया, कर्म फल को त्यागने से वो त्यागी है या था सन्यासी। मन को समाहित किया, स्थिर किया, इसलिए योगी भी है। ये प्रशंसा किए पीछे कर्म योग में, कर्म की प्रशंसा किया, उसको सन्यासी भी है और योगी भी है। जो अग्निहोत्र आदि केवल त्याग देता है, चुपचाप बैठता है, वो त्यागी सन्यासी और योगी नहीं है। वास्तव में त्यागी सन्यासी और योगी वही है। कर्म तो कर रहे किंतु कर्म का फल को त्याग दिया, इसलिए सन्यासी, और मन को समाहित किया, इसलिए योगी। ये स्तुति मात्रा है उसकी, इसलिए बता रहे समाधाया। ऐसा जो कर्म करता है स सात्विका, हे अर्जुन ये सात्विक कर्म है। तो इसके द्वारा भगवान ये संकेत दे रहे, हे साधक तुम उत्तम कोटि का यदि हो, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा सीधा जा सकते। मध्यम कोटि का यदि हो, विजातीय वृत्तियों को निवारण करते हुए जो सजातीय वृत्ति का ही आराध्य का ही निरंतर ध्यान करते हुए ही आप जा सकते हैं। किंतु यदि आप अधम कोटि के हैं, उत्तम भी नहीं है मध्यम भी नहीं है, उत्तम कोटि के बहुत कम मिलेगी, मध्यम कोटि के भी उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, अधम कोटि के बहुत और भी कम हो सकते, अधिक हो सकते हैं। अधम कोटि के अधिक, मध्यम कोटि के थोड़े उससे भी कम, और उत्तम कोटि के और भी कम। तो अधम कोटि के है किंतु उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, जाना भी चाहते हैं, उसके लिए यहाँ बता रहे
तुम सात्विक कर्म करो। बस कर्तव्य दृष्टि से शास्त्र और गुरु ने बता दिया, इस भावना से श्रद्धा युक्त मन को संयमित करते हुए कर्म कर दीजिए, निष्काम कर्म करो। तो निष्काम कर्म करेंगे, वो कर्म सात्विक है। वही सात्विक कर्म धीरे धीरे आप सात्विक सत्वरूप परमात्मा की ओर ले जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ सात्विक कर्म का यज्ञादियों का निरूपण कर रहे हैं। आगे का विचार हम लोग आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।